दोस्तों पिछले लेक्चर में हम देखे थे बिहार की प्रमुख नदियाँ। उनमें देखे थे गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं जो बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में डिवाइड कर देती है। तो आज हम देखेंगे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियाँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं गंगा नदी के बारे में फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर प्रदेश से क्रॉस करते हुए बक्सर में, उत्तर प्रदेश से क्रॉस करते हुए बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ से कहाँ से निकलती है? यूपी उत्तराखंड से निकलती है, यूपी होते हुए आपको बिहार में बक्सर नामक स्थान में, बक्सर जिला है, बक्सर जिला में चौसा नामक जगह है, वहाँ पे ये आपको प्रवेश करती है बिहार में। उसके बाद 12 जिलों से क्रॉस करते हुए, 12 जिलों से बहते हुए आपको कटिहार के पास वेस्ट बंगाल में निकल जाती है, वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में निकल जाती है ये नदी। उसके बाद बिहार में जो इसकी दूरी है ये 445 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, ओवरऑल लंबाई की हम बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की, जहाँ से निकलती है जहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 12 जिलों में जो है पटना ऐसा जिला है जहाँ पे इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। क्या है? पटना जिला में, इसकी पटना में लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, पटना जिला भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप पटना आओगे तो NIT घाट जाओगे तो वहाँ पे शनिवार को आरती होती है, बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, घूमते हैं। तो पटना जो है मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा के उस तरफ जाओगे तो हाजीपुर है, सोनपुर है, तो इस तरह से है। उसके बाद इसकी जो प्रमुख नदियां हैं उत्तर बिहार की जो गंगा में मिलती है सहायक नदियां के रूप में, तो ये उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, यानी कि पहला कौन सा नदी है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। पश्चिम से पूरब क्रम पूछ लिया जाता है। 65 BPSC में पूछा गया था कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से क्रॉस करती है। आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उसका क्रम क्या है, उत्तर बिहार की नदियां जो है गंगा में मिलती है उसका क्या क्रम है। तो पहला है घाघरा नदी, उसके बाद क्या है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, कमला नदी जो है, जैसे ये कमला नदी है ये कोसी की सहायक नदी है, ये कोसी। और आपको ये जो कमला नदी है बदला घाट में कोसी नदी मिल जाती है। कहाँ पे? बदला घाट में, बदला घाट। जब आपका सेंटर सहरसा मधेपुरा सुपौल की तरफ होगा तो आप खगड़िया होके जाओगे सहरसा मधेपुरा तो आपको रास्ते में बदला घाट स्टेशन मिलेगा जहाँ का पेड़ा फेमस है। ठीक है, और उसके बाद कोसी हो गया, कोसी के बाद महानंदा नदी। तो आज हम देखेंगे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन से है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, और ये कहाँ से निकलती है और बिहार में गंगा में कहाँ मिलती है, और इस सभी नदी जो सहायक नदी गंगा की, इसकी भी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, इसके अलग अलग कौन कौन से नाम हैं, ये भी हम डिटेल से आज की वीडियो में आप देखेंगे। चलिए हम एक एक करके इसकी उत्तर बिहार की नदियों के बारे में देखते हैं। पहला हमारा है घाघरा नदी। घाघरा नदी में हम देखेंगे ये जो घाघरा नदी है ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से
जो तिब्बत में है के पास से निकलती, यहाँ से ये इसका उद्गम स्थान है। क्या है? उद्गम स्थान। ठीक है। उसके बाद बिहार में सीवान जिला में बिहार में सीवान जिला प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद गंगा में कहाँ मिलती है? सारण जिला में क्या है दोस्तों? ये सारण क्या है? जिला, बिहार का एक जिला है सारण, जो गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके अन्य नाम भी हैं, इसके प्रमुख अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी बीपीएससी पूछ लिया जाता है अलग अलग नाम। इसको सरयू भी बोलते हैं, सरयू नदी। यूपी में खासकर इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यूपी में जो बाढ़ वगैरह आते हैं इसी नदी के कारण आता है। गोगरा है और करनाली, इसको नेपाल में बोला जाता है करनाली। ठीक है। आदि नाम से इसको अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? इसकी प्रमुख सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती, ईटीसी इसका नाम है। इसकी जो प्रमुख सहायक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। शारदा, वेदी, सेती, ईटीसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो बीपीएससी के लिए इतना इनफ है। अब जो हमारा दूसरा है वो है गंडक नदी। दोस्तों ये नदी जो है, आपको इनका नाम जो है नारायणी, मैदानी भाग में इनको नारायणी भी बोलते हैं। सप्तगंडकी शालिग्राम नेपाल में इनको बोला जाता है, नाम से भी इनको बोला जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है गंडक नदी? नेपाल हिमालय से निकलती। कहाँ से? नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है। इसका नाम, पुराना नाम सादा नीरा भी बोला जाता है, सादा नीरा। ठीक है। अन्य नाम भी है इनका, अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है? शालिग्राम, क्योंकि शालिग्राम पत्थर मिलता है इसलिए शालिग्राम बोलते हैं। उसकी नारायणी नाम भी है, नारायणी। दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ है नारायणी नदी किस नदी को बोलते हैं। ठीक है। ये नदी जो है बिहार में जो प्रवेश करती है, बिहार में ये भैंसा लोटन, इसको भैंसा लोटन जो है वाल्मीकि नगर का पुराना नाम है। वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। ठीक है। यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर में जो भैंसा लोटन भी कभी के ऑप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ ये बिहार में प्रवेश करती है। इसकी जो लंबाई है 1310 किलोमीटर है। मतलब जहाँ से निकलती है जहाँ तक बिहार में आती है उसकी टोटल लंबाई 1310 किलोमीटर है। ठीक है। ये वाल्मीकि नगर में बैराज के कारण बाढ़ नहीं लाती है। वहाँ बैराज बना हुआ है वाल्मीकि नगर में, बाढ़ के कारण बाढ़ नहीं ले पाती है, वहाँ बैराज बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से गंडक नदी है। और एक बात दोस्तों, यूपी
एंड बिहार के बीच 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक, वो है आपको काली गंडक, त्रिशूली, ये सब पूछ लिया जाता है दोस्तों। इनका नाम शालिग्राम भी है, शालिग्राम नामक पत्थर पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम शालिग्राम हो गया, के नाम से भी जाना जाता। तो ये रही आपकी गंडक नदी। और गंडक नदी के बाद हम देखेंगे बूढ़ी गंडक, देख रहे हैं। चलिए, तीसरा है मेरा बूढ़ी गंडक, थर्ड में है बूढ़ी गंडक। दोस्तों, ये जो बूढ़ी गंडक है, ये सोमेश्वर श्रेणी, जो सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है? ये वेस्ट चंपारण, यहाँ से निकलती है। ठीक है। ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहते हुए खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। कहाँ से ये निकलती है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। ठीक है, इन्हीं की लिख लो ऐसे। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहते हुए खगड़िया जिला है, जिला में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसका जो अन्य नाम है मेरे दोस्तों, अन्य नाम इसका, जो बूढ़ी गंडक का अन्य नाम, किसी और नाम से भी ये जाना जाता है, सिकरहना ऊपरी भाग में है। इस सिकरहना नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, मशान, पूछ लिया जाता है कभी कभी, मशान, बालोर, तिऊर, धनौती आदि है। यानी कि इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है मशान, बालोर, तिऊर, धनौती, ये सब है। तो इस तरह से हम देखें गंडक, बूढ़ी गंडक, ये कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ पे है? आपको बिहार में ही है, वेस्ट चंपारण में, वहाँ से निकलती है। और ये यही नदी है, सिर्फ बूढ़ी गंडक ही ऐसी नदी है जो बिहार से निकलती है और बिहार में ही समाप्त हो जाती है। तो बिहार में सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से होते हुए खगड़िया जिलों में गंगा में मिल जाती है।
इस तरह से हमारा ये नदी बिहार में ही निकलती है और बिहार में ही ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं हम 4 नंबर पे है बागमती नदी। बागमती बागमती तो ये जो बागमती नदी है ये कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी कहाँ है ये? नेपाल में, यहाँ से निकलती है। बिहार में ये सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। यानी कि ये जो है बागमती नदी, मान लीजिए ये नेपाल है, नेपाल में जो काठमांडू है, काठमांडू इसी शहर, इसी काठमांडू इसी नदी के कारण, ये शहर जो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पे पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ मंदिर है। और बिहार में ये प्रवेश करती है कहाँ पे? सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। ठीक है। और ये जो है खगड़िया जिले में आपको बदला घाट में, कोसी में मिल जाती है। बदला घाट में, कोसी में मिलती है। इधर से कोसी आती है, कोसी, और बदला घाट में कोसी में मिल जाती है। कोसी की सहायक नदी कौन है? कमला। दोस्तों बागमती नदी जब आप बिहार में खगड़िया से आप सहरसा मधेपुरा की ओर जाओगे तो बागमती नदी आपको देखने को, कमला कोसी आपको देखने को मिलेगा। इसी बागमती नदी पे एक पुल बना हुआ था जिसमें उस टाइम छोटी लाइन की गाड़ी चलती थी, ट्रेन चलती थी, रेलगाड़ी चलती थी, वो इसमें गिर गया था। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, ऐसा बोला जाता है। मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों, बड़े भाई लोग का कहना है कि ऐसे भी जानता हूँ मैं, मतलब तो कोई घटना होता है तो ये तो ऑफिशियली भी होता है ना रेलवे में। तो ये ऐसा इस नदी पे, बदला घाट में बागमती नदी पे रेलवे पुल गिर गया था। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, इसकी कौन कौन सहायक नदी है और किन किन नामों से ये जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है? आपको बदला घाट, ये बदला घाट में कहाँ मिलती है? क्या है? बदला घाट में कोसी में मिल जाती है, कोसी में मिल जाती है। तो मुझे तो याद रखना है कि महाभारत श्रेणी नेपाल से, यानी कि शिवपुरी, महाभारत श्रेणी में भी शिवपुरी श्रेणी है, शिवपुरी श्रेणी है, कभी कभी ये भी नाम से आपको देखने को मिलेगा। और बदला घाट में कोसी में मिल जाती है। ठीक है। और सीतामढ़ी में प्रवेश करती है बिहार में। ठीक है। कौन सी नदी? बागमती नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? सहायक नदी, इसकी सहायक नदी जो है लालबकिया, लखन देई, मनोहरा, अडवारा, विष्णुमती, आदि इसकी सहायक नदी है। 5वां नंबर पे है कमला। कमला नदी, ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ महाभारत श्रेणी? नेपाल में, ये नेपाल से निकलती है। और ये कोसी में मिल जाती है। कहाँ पे? बदला घाट में कोसी नदी में मिल जाती है।
इसलिए जब आप मिथिलांचल की ओर जाओगे, खगड़िया से सहरसा की मधेपुरा की ओर जाओगे, तो आपको वहाँ पे 3 नदी दिखाई देगा। इसका संगम भी हो सकता है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से निकलती है। दोस्तों ये नदी का ज़्यादातर डिटेल कम ही है, और ये कमला नदी जो है आपको मधुबनी में, मधुबनी जिला है, मधुबनी के जयनगर में ये बिहार में प्रवेश करती है। जयनगर के पास बिहार में, जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसे सामान्यतः कमला बलान कहा जाता है, यानी कि बलान नदी के भी नाम से जाना जाता है इसको। और ये जो नदी है खगड़िया में बदला घाट के पास जो है, जहाँ पे बागमती की भी धारा है, वहाँ जुड़ जाती है, इसकी संयुक्त धारा बन जाती है, कोसी में मिल जाती है। यानी कि ये कमला जो है वो इधर से कोसी आती है, ये इसमें मिल जाती, कहाँ पे? बदला घाट में, बदला घाट। और यहाँ बागमती भी आती है, यहाँ पे इस जगह पे बागमती भी आती है, बागमती। क्रम पूछेगा तो बागमती के बाद कमला, कमला के बाद कोसी, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो इस तरह से इसके और इनके प्रमुख सहायक नदी में ताऊ बोला जाता है, ताऊ, बैजनाथ खोला, मैनावती, धरौली, सोनी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हम आगे चलते हैं। कमला के बाद कोसी नदी में हम चलते हैं। अब हम देखेंगे कोसी नदी, 6 में है कोसी। कोसी नदी दोस्तों शेरो ऑफ बिहार भी इसे कहा जाता है। कोसी नदी जो है बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिहार का शोक, शेरो ऑफ, शेरो ऑफ बिहार। जब बोलोगे ना मिथिलांचल तरफ मेरा घर है, तो बहुत लोग बोलेंगे आपको, अरे उधर बाढ़ पीड़ित एरिया है। तो बाढ़ पीड़ित एरिया कारण क्या है भाई साहब? ये कोसी नदी ही इसका कारण है। क्योंकि ये कोसी नदी में जो है सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, सेडिमेंट्स बहते हैं, जिसको गाद बोलते हैं हिंदी में। नदी बह रही है सेडिमेंट्स के साथ, और ये सेडिमेंट्स यहाँ जमा हो जाती है, जिसकी धाराएं चेंज हो जाती है। बुजुर्गों के मुंह से सुना गया है, बुजुर्गों के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि कोसी अपनी धारा 100 साल 50 सालों में बदलती है। तो ये क्या होता है? प्रमुख गाद जो इसमें होता है। लेकिन एक बात ये भी, कोसी दियारा क्षेत्र जो होता है, कोसी के एरिया, बाढ़ पीड़ित एरिया जो होता है, ये सेडिमेंट्स के कारण कृषि बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे खेती का जो होता है, फल जो होता है, फसल जो होता है, बहुत अच्छा ही पैदावार होता है इनके इस तरफ से। और कोसी रिवर के कारण जो है, ये बिहार का शोक नदी है, इसके कारण इस नदी के आसपास के इलाके में जो बाढ़ आता है, इसके साथ साथ सरकार को बहुत ही मुआवजा भी देना पड़ता है। यहाँ पे क्षतिपूर्ति का भी योजनाएं कृषि विभाग के द्वारा चलती है। ठीक है, तो इस तरह से कोसी रिवर जो है बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए कोसी नदी कहाँ से निकलती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेपाल में 7 प्रमुख धारा हैं, 4, 5, 6, 7। नेपाल में जो 7 धारा है, ये 7 धाराएं ये मिलती है एक जगह नेपाल में, उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई नामक स्थान है। गोसाई
गोसाई नामक स्थान है। यहाँ से ये निकलती है, 7 धाराएं मिलती है और ये उत्तर गोसाई नामक स्थान से निकलती है। और नेपाल में इसका नाम सप्तकोशिकी भी बोलते हैं, कोशिकी भी बोलते हैं। और ये नदी जो है नेपाल से बहती है। बिहार में आपको सुपौल जिला है, जहाँ भीमनगर है, सुपौल है, सुपौल जिला, जो यही सुपौल जिला है जो सहरसा से कट के बना है। सहरसा सुपौल पहले एक ही जिला हुआ करता था, सहरसा से डिवाइड होकर के ये सुपौल एक जिला बना है। और ये कोसी प्रमंडल में आता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जो है कोसी प्रमंडल में आता है। ठीक है, कोसी जो है वो सहरसा जिला में, इसका प्रमंडल जो है मुख्यालय जो है सहरसा जिला में है। तो ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे भीमनगर है, भीमनगर सुपौल जिला में, यहाँ पे ये बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। और ये कोसी नदी जो गोसाईनाथ नामक स्थान है वहाँ से निकलती है और बिहार में भीमनगर सुपौल जिला में प्रवेश करते हुए ये आपको कुर्सेला जो है, कुरुसेला ये कटिहार जिला में है। यहाँ पे क्या होता है, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। आपको ये बदला खगड़िया से भी क्रॉस करता है ये, तो ये खगड़िया होते हुए आपको कुर्सेला जगह है, गंगा, वहाँ में गंगा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, नेपाल में इनकी प्रमुख धाराएं जो है अरुण है, सुनकोशी है और तमोर है। ये क्या है, प्रमुख इनकी धाराएं हैं। ठीक है, और इस बड़े संगम ये जो बड़े संगम होते हैं, इस संगम को बोला जाता है क्या, सप्तकोशिकी कहा जाता है। तरुण उद्गम, ये तरुण जो है, ये तरुण ये अरुण जो है इसका उद्गम स्थान तिब्बत बोला जाता है, ये अरुण जो है। जबकि तमोर कंचनजंगा, ये जो तमोर है ये कंचनजंगा से निकलती है। कहाँ से, कंचनजंगा से क्षेत्र से निकलती है। और सुन कोसी भी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से कोसी जो बिहार का शौक है, जिसके कारण गवर्नमेंट को बहुत ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है। इस कोसी नदी के कारण बहुत सारे गांव, बहुत सारे एरिया जो है इफेक्टेड होता है, इसके प्रभाव में आ जाते हैं बाढ़ के कारण। 7वां जो प्रमुख नदियां हैं, ये सबसे पूरब की नदी है महानंदा। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जगह है, दार्जिलिंग टूरिस्ट प्लेस है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, दोस्तों अगर आप दार्जिलिंग घूमने जाओगे तो सबसे पहले आपको सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा और सिलीगुड़ी से ही आपको उत्तर की ओर दार्जिलिंग है और दार्जिलिंग जिला होते हुए आपको सिक्किम राज्य जाना होता है। जब भी कभी मन हो घूमने का, बिहार वासियों के लिए तो दार्जिलिंग बहुत ही नज़दीक है। तो ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और बिहार में ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला होते हुए मालदा शहर है, मालदा टाउन है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ये गंगा में मिल जाती है। यानी आप बिहार का जो मैप देखते हो
ये जो बिहार का मैप है, तो ये दार्जिलिंग से निकलती है बिहार में किशनगंज के बाद आपको पूर्णिया और ये कटिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल में आपको मालदा जगह है, मालदा, यहाँ से गंगा नदी आती है। ये मालदा जगह है, मालदा टाउन है, यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये सबसे पूर्व की नदी है। क्या है ये? सबसे पूर्व की नदी है, यानी कि उत्तर बिहार में जो बहने वाली नदियां हैं उनमें सबसे जो पूर्व की नदियां हैं वो महानंदा रिवर है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी वो है आपको पेनौर, नागर, बालासर, मेची। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है मेची किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से हम पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं इस तरह से क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पूरब की नदी, पूरब की सबसे, तो ये कौन सा है? महानंदा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सबसे पहले है घाघरा पाला है, सबसे पश्चिम की घाघरा, सबसे पूरब की महानंदा। तो इस तरह से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, इस तरह से बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उत्तर बिहार की, जो कोसी में, जो गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपको दक्षिण बिहार की नदियां, जो सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, किऊल नदी है, अजय नदी है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है और संगम स्थान कहाँ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां जो गंगा की सहायक नदी हुआ करती है। थैंक यू दोस्तों।